नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। एक बार फिर लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में बिगुल बज चुका है हरियाणा की विधानसभा के अंदर। और अगर मैं बडकल विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके कुछ शब्द भी बहुत कुछ मायने रखते हैं, और वो मायने रखते हैं पूरी विधानसभा के लिए। उनमें से एक हैं, पूर्व में पार्षद रहे और एक दबंग किस्म के नेता जाने जाते हैं, कैलाश बैसला। लोगों से बातें करते हैं, अपने वक्तव्य को रखते हैं, लेकिन जब ये बात रखने का अपना एक तरीका जो है वो बहुत ही एक सामाजिक है, जिस तरीके से अपनी बातों को करना। क्योंकि पूर्ण रूप से पहले 2005 में जब पार्षद रहे तो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ दयालबाग से लेकर ओल्ड फरीदाबाद तक का पूरा एक एरिया था जिसको कवर करने का काम करते थे। आज हमारे कुछ सवाल होंगे बडकल विधानसभा को लेकर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि धनेश अदलखा जो हैं, विजय प्रताप को आप समर्थन दे ही चुके हैं पहले ही लोकसभा चुनाव में। पूर्व में महेंद्र प्रताप जी मंत्री भी रहे, उनको आपने समर्थन दिया और आप विजय प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको चुनाव जिताने तक का काम आप करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, धनेश अदलखा को भाजपा ने अपने एक प्रत्याशी के रूप में उतारा, आपने उनके साथ उनका कार्यकाल, क्योंकि आपने बड़ा नजदीकी से देखा है, क्योंकि आप भी पूर्व में पार्षद की भूमिका में रहे और वो भी एक पार्षद के तौर पर रहे, आप कैसे देखते हैं एक धनेश अदलखा, एक ऐसे प्रत्याशी को उतारना जिसको लोग पहले जानते नहीं थे, लेकिन अब एकदम से बडकल विधानसभा में आना विजय प्रताप के सामने, आपके क्या मायने हैं? पंडित जी, ऐसा है, पहली बात तो धनेश अदलखा हमारे बडकल विधानसभा का नहीं है। वो रेजिडेंस उसका ओल्ड फरीदाबाद में है और ओल्ड से ही फरीदाबाद से ही वो टिकट मांग रहा था। जब उसको टिकट वहाँ से नहीं मिली तो वो बडकल शिफ्ट कर दिया जी। बडकल में उसको कोई नहीं जानता है, ना कोई पहचानता है जी। ना ही वो कभी किसी के पास गया है, ना ही कोई लोग बाग उसे जानते हुए कि अदलखा भी कोई चीज़ है। यहाँ पे 10 साल से सीमा तिरखा एमएलए थी और उससे पहले वो काउंसलर भी थी। 2009 में वो सबसे पहले इलेक्शन लड़ी जो वो हार गई थी। उसके बाद 2014-2019 में वो एमएलए बनी। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपनी यहाँ पे पकड़ बना ली थी, लेकिन कुछ शीर्ष नेताओं ने और कुछ चमचाओं ने उसकी टिकट कटवा दी और टिकट दे दी अदलखा को। जबकि अदलखा 10 साल से मेरे साथ काउंसलर है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो कैसे स्वभावकार कैसा आदमी है। पहली बात तो जब हम काउंसलर थे वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, अपने इलाके में भी किसी का फ़ोन नहीं उठाता था जी। ये तो उसका एरिया में उसे कोई जानता पहचानता नहीं है। अगर बीजेपी ने उसको टिकट दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी, ठीक है ना। अगर इन्होंने सीमा की टिकट काटी है तो अब सीमा के पास क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं? मंत्री भी उसको मना रहा है। जब सीमा का इतना कार्ड खराब है, उसकी लोगों में पहचान सही नहीं है या उसके इतने लोग वह खिलाफ है, तो सीमा के पास क्यों जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए? उससे क्यों हेल्प मांग रहे हैं? तो इसका मतलब सीमा का कुछ है, इसका कुछ नहीं है अदलखा का। अब बार बार वो सीमा के मना रहे हैं, उसके हाथ जोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं इलाके में जाए। इलाके में किस मुंह से जाएगी सीमा जब उसका बेचारी का टिकट ही इन लोगों ने काट दिया। अब उससे कहते हैं इलाके में हमारी हेल्प करे, तो किस मुंह से हेल्प करेगी? कौन सा जो उसके सपोर्टर थे कौन से इनके साथ लग जाएंगे? उसके कोई भी सपोर्टर इनके साथ नहीं है। और अदलखा को यहाँ मीटिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मंत्री कितनी कोशिश कर ले, अदलखा 100% हारेगा यहाँ से और बहुत ज़्यादा वोटों से हारेगा, क्योंकि अदलखा जो है उसमें बहुत घमंडी आदमी है और उस पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हुए हैं। पीछे आदमी आपने देखा भी होगा, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था। बीच में नगर निगम में 200 करोड़ का घपला हुआ था। ये फाइनेंस में मेंबर था, सारी फाइलें इसके थ्रू निकली हैं और सारे घपले में सबसे ज़्यादा इसकी का पार्ट मिले था। तो ऐसे भ्रष्ट से पहले ही दुखी थे हम, एक बीजेपी के थे, अब दूसरे एक भ्रष्टाचारी हमारे बीच में आ जाए तो इसको लोग कोई भी पसंद नहीं करते और ना ही कोई इसको वोट देंगे। क्या बीजेपी को चेहरा बदलने से फर्क पड़ेगा चुनाव में?
सीमा तिरखा का जिस तरीके से टिकट काटा और अब अधलखा को दिया, इससे कोई सहानुभूति मिलेगी कि लोगों के मन में अगर कोई सीमा को लेकर रोष भी था तो क्या उसका फायदा धनेश अधलखा को मिलेगा आपके हिसाब से? देखिए, इससे बेटर तो सीमा तिरखा थी, मैं तो ये बोलूँगा, इससे बेटर सीमा तिरखा थी। लोगों को कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी अधलखा को जी। बीजेपी की वोटें कम हुई है अधलखा से। अगर सीमा इलेक्शन फाइट करती तो कहीं ना कहीं सीमा फाइट में रहती, क्योंकि पीछे भी जो सीमा जीती देवी जीते वो 2400-2500 वोटों से जीते थी जी। और अब तो विजय के सामने कोई है ही नहीं। तो विजय तो 100% विजय की 100% जीत है और वो जीत के निकलेगा वो यहाँ से, और बहुत अच्छी वोटों से जीत के निकलेगा। कोई कितने ही कोशिश कर ले, जितने भी बीजेपी के थे हमने सब टटोले। मेरा पहले वार्ड होता था ओल्ड से लेकर शिवदुर्ग बिहार तक, मैं सब जगह घूमा हूँ अपने वार्ड में और N90 में भी घूमा हूँ। कोई भी लोग बाग अधलखा को पसंद नहीं कर रहे और ये कहते हैं जी ना हम वोट इसको देंगे ना हम इसको पसंद करते। कैलाश बैसला का एक बहुत अच्छा होल्ड माना जाता था, चाहे वो दयालबाग कॉलोनी हो, शिव दुर्गा विहार हो या फिर दयालनगर हो, ग्रीनफील्ड कॉलोनी हो, इनफैक्ट अपने गांव के अंदर मेवला महाराजपुर अपने पैतृक गांव के अंदर और आसपास में लगते, चाहे वो अनंगपुर हो, लकड़पुर हो, आपका सभी क्षेत्रों में एक अच्छा रुबाब था, रौब था, क्योंकि आप पुराने समय में एक अच्छे नेता के रूप में रहे, पार्षद के रूप में रहे। क्या इस बार इस विधानसभा चुनाव में कैलाश बैसला उसी भूमिका में होंगे? क्या जो वोटर पहले टूटे या छूटे उनको दोबारा से मनाने का काम करेंगे? क्या उनको कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, क्योंकि कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए बूथ तक वोटर पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या इस बार पहुंचाने का काम करेंगे? देखिए, मेरे वार्ड में हर आदमी ने मन बना लिया अपना कि वोट हम विजय प्रताप को देंगे। वो पहले बीजेपी का था या लोकदल से था या किसी पार्टी से था, लेकिन अब के 90% लोगों का मन है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे विकास के नाम पे, क्योंकि 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। आप शिवदुर्गा बिहार चला जाओ, मैं 1 हफ्ते से शिवदुर्गा बिहार में, वहाँ का इतना बुरा हाल है उस कॉलोनी का कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से भी बुरा हाल है, उससे बढ़िया झुग्गी झोपड़ी है। शिवदुर्ग बिहार का इतना बुरा हाल है। मैं अभी एक ब्लॉक में गया था सबसे लास्ट में, तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरा हुआ है लोगों के पास। ना वहाँ सीवर की सुविधा है, ना वहाँ पानी की सुविधा, ना वहाँ रोड की सुविधा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने 10 साल में क्या किया है। ये तो राम ही मालिक है, ना तो किसी सीवर का कोई कनेक्शन जुड़ा, ना कोई रोड बना, ना कुछ नहीं। लोग वहाँ सब तरसते हैं, सब लोग दुखी हैं शिवदुर्गा बिहार के, और उन्होंने अब के पक्का मन बना लिया है कि हम विजय प्रताप को और कांग्रेस को वोट देंगे। जी, तो देखिए, जो बात चल रही थी कि बड़कल मांगे बदलाव, तो क्या सच में अब भूमिका में आ चुका है? बदलाव की भूमिका अब दिखने लगी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को जब मतदान होगा तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, विजय प्रताप के लिए कितना कुछ चीजें सामने आती हैं और किस तरीके से वोटर उनके पक्ष में आते हैं। हालांकि कैलाश बैसला लगातार डोर टू डोर कैंपेन के साथ अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं धरातल पर स्थिति क्या है, और सभी चीजें आपके सामने हैं। अब देखना होगा कि आने वाली 8 अक्टूबर किसको राज देगी और किसको नाराज करेगी। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार जी।